हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 1 दिसंबर, मंथ का पहला दिन। और आज हमने डेली की तरह बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड किया है। आज का प्रॉफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज का प्रॉफिट है 2742 और हमने आज एक ही ट्रेड किया है। आप यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हो, सिर्फ एक ही ट्रेड किया है और वो ट्रेड आपके सामने है। यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, किस बेस पे ट्रेड लिया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज यहाँ पे चांस बहुत था मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का, और रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत की था। बट मैं एक ही ट्रेड में नहीं लिया बिकॉज मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड लेके मेरा दूसरा काम है उसमें मैं बिजी था, इसके लिए मैं आगे ट्रेड नहीं ले पाया। ट्रेड क्या लॉजिक पे लिया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट में एक फर्स्ट थिंग जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई, राइट। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस था जो मेन रेजिस्टेंस था। मार्केट को यहाँ पे ऊपर, आप अगर ये कैंडल्स देखोगे तो उसको ऊपर जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। तो मैंने जब देखा कि ये एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को तो उसने अच्छे से पार कर लिया। बट ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाली कैंडल का ये रेजिस्टेंस, ये उतने अच्छे तरह से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कल यहाँ से ही मार्केट वापस नीचे आया था। तो मार्केट के लिए आज के लिए ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने ये देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, और अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में आपको एक चीज़ दिखेगी। 5 मिनट में आप अगर चेक करोगे तो 5 मिनट में जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ इस एरिया में, यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना सपोर्ट केस में, और एक कैंडल ऐसी बनी जो है एक बियरिश कैंडल है, वो भी रेजिस्टेंस के पास। तो ये बियरिश टाइप की कैंडल बनी और वो भी अच्छी खासी। जब कभी भी ऐसे जैसे एग्जांपल ये एक कैंडल है और ये कैंडल पे बायर्स है, राइट, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये सारे बायर्स को नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इसका लो टूटता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सेल ऑफ होता है। और उसके बाद का भी जो कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत बेरिशनेस था, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आया। कम से कम यहाँ से नहीं बोल के आप देखो कि ये 2 और 94 अराउंड 300 पॉइंट्स डाउन आ गया। हमें, जैसे मेरा टारगेट होता है 50 to 60 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे ली, 5 मिनट में एक देखा कि यहाँ से एक बियरिश एंगल फिल टाइप बन रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे आने को ट्राई कर रहा है। मैंने यहाँ पे वेट किया, और जब भी उसके बाद ये कैंडल आप अगर देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ से रिजेक्शन आया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, और जैसे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे इसके नीचे एंट्री ले ली। और अपना जो टारगेट होता है 100 पॉइंट्स का, डेली 100 पॉइंट्स का जो टारगेट होता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो यहाँ पे अचीव हुआ। अब जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, और ये जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इसी कैंडल के ऊपर था, बिकॉज ये रिजेक्शन कैंडल है। और अगर इसका हाई ब्रेक कर देते तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाता, और जो मेरा 100 का टारगेट होता है वो उसी के बाद का कैंडल ने यहाँ पे अचीव कर दिया, राइट। तो 100 पॉइंट्स का टारगेट और 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। उसी हिसाब से आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पे एंट्री हो रही है 374, और यहाँ पे 429 पे अपना प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये कैंडल 429 पे बुकिंग हुई, यहाँ पे हुई, और थोड़ा वो ऊपर था, 3500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। बट अपने जैसे प्रॉफिट 2500 2700 के आसपास होता तो ठीक है। और मुझे बाहर जाना भी था कुछ 11 बजे के आसपास, इसलिए मैंने फिर बाद में इसके लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया, जो मिल रहा है वो 50 पॉइंट्स के हिसाब से ले लिया। उसके बाद मार्केट जो है एक अच्छे से फ्लैग बना के आप देख सकते हो कि ऊपर फ्लैग पैटर्न पे यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बनता है। आज ये आपके लिए एक लर्निंग हो सकती है कि फ्लैग पैटर्न्स क्या होता है। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल्स है, आप ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न बना है। ये फ्लैग पैटर्न जैसे ही बनना है, ये लो के बाद यहाँ पे ये जो लो है वो इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये लो उसी के ऊपर है। तो यहाँ पे एक बेस बन चुका है। इसका मतलब यहाँ पे आप इस ग्रीन पट्टी को आप हटा दीजिए। तो ये जो एक फ्लैग है और ये जो लो है, नॉर्मली कैसे होता है फ्लैग, ये तो है कि यहाँ से एक नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ से यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे टच होना चाहिए, बट यहाँ वापस एक हाई मारा, फिर एक नीचे आया। बट आप देखो कि यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो लो ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से फ्लैग पैटर्न के अंदर ये अपना बेस बना रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आप इसमें टारगेट कैसे रख सकते हो? टारगेट आप सिंपल, जैसे एग्जांपल आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने उठा यहाँ से अराउंड 312 पॉइंट्स, राइट। आप यहाँ से 312 पॉइंट्स है,
आप यहाँ से देखो मार्केट जो ऑलमोस्ट उठा रहेगा वो 312 पॉइंट ही रहेगा। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट आया, आप इसको यहाँ से ये बाइंग कुछ आई 262 पॉइंट्स, 312 नहीं आया बट 262 पॉइंट्स आया। बट आप ये 100 पॉइंट्स के लिए एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट्स आप टारगेट रख सकते हो, बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि ये जितना अगर ये बाइंग है उतना ही फ्लैग का पैटर्न वो ऊपर पोल का वो टारगेट अपना कंप्लीट करता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, यहाँ से बाइंग आई थी तो यहाँ पे बहुत टाइम के बाद ही आपका अचीव्ड हुआ है। लेकिन इतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम 1 मिनट और 5 मिनट के बेस पे ट्रेड करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा, बिकॉज 11 बजे अगर एंट्री हुई है तो ये आपकी 2:30 को आपका टारगेट हिट हो रहा है। तो इतना हम ये कैंडल में शायद ये आप देखिए यहाँ पे कितनी वॉलेटिलिटी है, एक बाइंग एक सेलिंग वैसी कैंडल्स बन रही है। सो यहाँ पे ऐसा चीज़ है कि मार्केट में आप यहाँ पे 100-150 पॉइंट टारगेट कर सकते हो, या तो आप अपना एसएल ट्रेल करते करते जा सकते हो। सो यहाँ पे देखो आप 256 पॉइंट्स का उसने टारगेट दिया हुआ है। सो फ्लैग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर ऐसे कभी एंट्री मिलती है तो फ्लैग पैटर्न्स में आपका इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप देखो यहाँ पे ये एक नेकलाइन है, नेकलाइन को उसने अच्छे से ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे कुछ बाइंग हुई और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट आप अपना 100 तक या तो नियर रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो वहाँ पे रख सकते हो। ये 100 पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे, मतलब आपको 1:20 के आसपास आपका रेशो था, और अगर आप यहाँ से यहाँ रखोगे तो आराम से आपका 1:2 का रेशो हो जाता है। सो ऐसे करके आप मार्केट में पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका व्यू, आपको टाइम और आपको बहुत सारी इसके लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग अच्छे से आनी चाहिए, तो ही आप ये जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं कि इसमें पैसे गंवा देते हैं ऑप्शंस के अंदर, बट अगर आप सही से इसको करोगे तो ऑप्शंस में भी पैसे बनेंगे। बस आपको ऑप्शंस का फ़ायदा ये है कि आप कम पैसे, मतलब 10,000 में भी आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको, जैसे मैं 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने कुछ लॉस किया था, वो लॉस इसी वजह से हुआ था कि एक प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, मतलब एक प्रॉफिट था मेरे हाथ में, उसको लेके मैंने एक ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया मैं अपने रूल्स खुद ही भूल गया मनी मैनेजमेंट के, और वहाँ पे मेरी बैक टू बैक मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे लॉसेस होने चालू हो गए। राइट, तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस भी कोई करते हो, एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप अगर वहाँ पे अपना 5 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में भी आपको वहाँ पे मनी मैनेजमेंट और आपको डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट कितना लेना है, कितने क्लाइंट्स लेने हैं, ये सारे आपको वहाँ पे भी मैनेज करने पड़ते हैं। राइट, तो सेम आपको ट्रेडिंग में भी वैसे ही करना है। ट्रेडिंग में भी आप समझो आज 50,000 रुपये लेके बैठे हो तो आप अपना 5% 10% जो प्रॉफिट होता है, जैसे आप अगर ये देखोगे तो मैंने ये ट्रेडिंग की है कुछ इसका आप कॉस्ट अगर निकालोगे तो समवेयर अराउंड 15,000 का मुझे रिटर्न कितना मिला है, 10% 20% रिटर्न है ये। राइट, 20% के आसपास है, मतलब 15% पकड़ के चलते हैं। तो अगर 15% भी मुझे आज डेली के इसमें मिल रहा है तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है। बैंक भी हमें इतना इंटरेस्ट नहीं देता। राइट, तो 15% 10%, मैं तो बोलूँगा 5% भी अगर आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं तो आपके कम से कम 22 डेज होते हैं, तो 22 डेज में से आप 20 डेज पकड़ लीजिए तो भी 5% के हिसाब से आपका 100% हुआ। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ करियर, जो जॉब के हिसाब से हम सोचते हैं वैसे आप करोगे तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। बस आपको उसके साथ जैसे आप बिजनेस को टाइम देते हो वैसे ही इसको टाइम देना है, तो ये आपको आप सोचोगे नहीं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। आप जितना सोच पाओगे उससे भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, और ये आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी दे सकता है। लेकिन यही है कि आपको इसमें मनी मैनेजमेंट अच्छे से रखना होगा, अदरवाइज ये जितना फाइनेंशियली फ्री कर सकता है उतना फाइनेंशियली आपको टिपा भी सकता है। राइट, तो बिजनेस आप करते हो तो आपको रिस्क पता ही है, सेम यही बिजनेस का लॉजिक आपको इस ट्रेडिंग में भी लगाना है। जितना टाइम आप इसके साथ दोगे उतना बेस्ट रिटर्न ये आपको देगा। सो अगर आपको स्टार्ट करना है
तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको ये मैंने जो आज ट्रेड लिया, जो मैंने एक्सप्लेन किया और वो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस जो लर्निंग वीडियोस है वो आपको मिल सके और उससे आप भी कुछ प्रॉफिट कमा सको, आप भी मार्केट से कुछ सीख सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो आज हमने प्रॉफिट किया है 2742। फिर कल मिलते हैं। कल एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी बहुत शानदार होने वाली है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट ने आज होल्ड किया है ये लेवल, इस लेवल पे, ये लेवल पे, शायद यहाँ से मार्केट कल साइडवेज होके सेकेंड हाफ में शायद गिर सकता है। तो वो कल पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बन रहा है। तो ये यहाँ पे टच यहाँ पे टच करके मार्केट यहाँ से नीचे आता है कि इसको ब्रेकआउट देता है, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है। कि ये जस्ट एक जो कल सेलिंग हुई थी उसकी ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये तो कल ही पता चलेगा कि इसमें कैसे मार्केट मूव हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने जो प्रॉफिट किया उसको हम घर लेके जाएंगे और कल देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरी थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपायरी ही मेन होता है जिसमें आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो और उसी दिन बहुत ग्रीडीनेस भी आता है। एग्जांपल, आज जैसे 2 लॉट मैंने 15,000 में लिए, कल शायद मुझे ये 4 लॉट 5 लॉट भी 15,000 में मिल सकते हैं। तो वो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है थर्सडे के दिन। तो एक दिन हमें वह देखना पड़ेगा कि कैसे उसको मैनेज करें और कैसे प्रॉफिट उसमें करें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सही लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।